क्या धीरेन्द्र शास्त्री लड़कियों की तस्करी करते हैं? क्या कथावाचक की छवि के पीछे कोई और चेहरा छिपा है? क्या चमत्कार की आड़ में चल रही है कोई खामोशी साजिश? जी हाँ, ये आरोप है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रोफेसर रविकांत चंदन का। रविकांत चंदन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने इस बार मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री पर निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में 28 जुलाई की रात लवकुश नगर थाना क्षेत्र में एक एम्बुलेंस पकड़ी गई, जिसमें 13 महिलाओं को जबरन ले जाने का आरोप लगा है। इसी मामले को उठाते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की तस्करी में शामिल कथावाचक को फांसी दी जानी चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा पर पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा है। प्रोफेसर रविकांत चंदन ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट की। पहले पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी से ट्रंप टैरिफ पर तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को ट्रंप का दोस्त बताते रहे हैं। प्रोफेसर चंदन ने लिखा कि इस दोस्ती की कितनी कीमत देश चुकाएगा। उन्होंने लिखा कि पहले भारतीयों के हाथ में हथकड़ी, फिर सीज फायर की धमकी और अब 25% टैरिफ एवं जुर्माना। गरीब भारत में भी ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने ये दिन भी दिखा दिए। वही दूसरी पोस्ट में प्रोफेसर रविकांत ने छतरपुर की घटना का वीडियो जारी करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिलाओं की तस्करी करवा रहे हैं। इस मामले की गहन जांच कर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री को फांसी होनी चाहिए। दरअसल 28 जुलाई की रात 9 बजे छतरपुर पुलिस ने एक एम्बुलेंस को पाटा चौकी क्षेत्र में रोका। इसमें सवार महिलाओं को थाने ले जाया गया। महिलाओं ने बागेश्वर धाम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना था कि उन्हें धमकी दी गई। जबरन एम्बुलेंस में बिठाकर महोबा रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था। लवकुश नगर थाना क्षेत्र में डायल 100 की टीम को महिलाओं को एम्बुलेंस से ले जाए जाने की सूचना भी दी। महिलाओं ने बागेश्वर धाम के महिला सेवादार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि महिलाएं करीब 6 महीने से बागेश्वर धाम में रुकी हुई थी। उन पर बागेश्वर धाम आने वाले भक्तों से चोरी, चैन छिनौती और अन्य घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगा था। हालांकि पुलिस की पूछताछ के बाद महिलाओं को छोड़ दिया गया। पहचान छिपाकर रहने वाली महिलाओं को भी घर भेजे जाने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि प्रोफेसर रविकांत के बयानों पर बवाल मचता रहा है। इस बार उनके निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री, पीएम नरेंद्र मोदी। इससे पहले उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा। प्रोफेसर रविकांत चंदन ने 2 महीने पहले मुस्कान और सोनम रघुवंशी जैसी महिलाएं संघी विचार की उपज बताकर हंगामा खड़ा कर दिया था। इस पोस्ट को लेकर हसनगंज थाने में प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रोफेसर चंदन पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वर्ष 2022 में वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी प्रकरण में भी उनकी टिप्पणी पर विवाद भड़क गया था। वहीं 18 मई 2022 को प्रोफेसर के साथ छात्रों ने मारपीट कर दी थी। इसके बाद एक छात्र को यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया था। अब एक तरफ है धीरेन्द्र शास्त्री, जिनकी कथा में लाखों लोग आते हैं, जिन्हें कई नेता, अभिनेता, अफसर, बिजनेसमैन तक मानते हैं, और दूसरी तरफ रविकांत चंदन, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो लगातार अपनी बयानों से सत्ता और धर्म दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ किसी वीडियो या आरोप के आधार पर किसी कथावाचक को तस्कर मान लिया जाए, या फिर क्या महिलाओं की तरफ से लगाए गए आरोपों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए? देखिए, अब जब मामला महिलाओं के जबरन एम्बुलेंस में ढोए जाने का है तो सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। क्या वाकई बागेश्वर धाम के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जो भक्तों की आंखों से छिपा हुआ है? क्या एक कथावाचक की छवि के पीछे छिपा है कोई तस्कर, या फिर सब राजनीति है? इस सवालों का जवाब पुलिस जांच से ही निकलेगा। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर 2 टीमें बन चुकी हैं। एक कहती है धीरेन्द्र शास्त्री भगवान के भजे हुए इंसान हैं, दूसरी कहती है धार्मिक चोला पहनकर कुछ लोग गुनाह कर रहे हैं। बीच में खड़ी है पुलिस जो जांच कर रही है, और खड़ी है जनता जो सोच रही है कि किस पर यकीन करें। ध्यान रखने वाली बात यह कि अब तक पुलिस ने ना तो धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई केस दर्ज किया है, ना ही अभी कोई पूछताछ हुई है, ना ही धीरेन्द्र शास्त्री का कोई बयान सामने आया है। तो क्या रविकांत चंदन का बयान कानून से ऊपर है, या फिर ये उनकी व्यक्तिगत राय है जिसे वो लोकतंत्र में रखने के हकदार है? फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और जैसे जैसे बयानबाजी बढ़ेगी मुद्दा और गर्म होगा। आखिर में बस एक ही सवाल, धर्म के नाम पर भीड़ बटोरने वालों से सवाल पूछना अपराध है क्या, या फिर प्रोफेसर रविकांत जैसे लोग ही वो आईना है जो चमकते चेहरों के पीछे का सही सच दिखाते हैं?
फैसला आपके हाथ में है। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।